इमरान इस्माइल साहब भी मेरे साथ आ गए, जरा आप इजाजत दें तो मैं जरा उनसे भी इस बात का जवाब लूँ। इमरान इस्माइल साहब, सर एक तो 17 तारीख को आप पावर शो करने जा रहे हैं, उसी दिन तारीख का ऐलान कर दिया जाएगा कि कब असेंबलियां टूटेंगी और कब असेंबलियों के हवाले से एक बड़ा फैसला निकलकर सामने आएगा। सर 17 के हवाले से तैयारियां कैसी चल रही हैं? डिसाइड हो गया ना सब कुछ? तो अब आज हमारी मीटिंग है इस हवाले से लाहौर में, खान साहब ने पार्टी के सीनियर लोगों को बुलाया हुआ है और आज ही वो सारा फाइनल हो जाएगा जो भी प्लान है आगे का। और सर ये भी डिसाइड हो गया कि पहले एक असेंबली को तहलील किया जाएगा, उसके बाद दूसरी असेंबली, या दोनों एक साथ है? तो प्रपोजल है अभी आज सारा कुछ डिसीजन आ जाएगा इंशाल्लाह 4-4:30 बजे। और सर आप साबिक गवर्नर रहे हैं, आप अगर मशवरा दें खान साहब को तो मैं चाहूंगा सर आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखें कि आप क्या चाहते हैं कि दोनों के असेंबली एक साथ उड़े, एक इंपैक्ट आएगा, एक जबरदस्त इंपैक्ट आएगा। और खान साहब ने तो इसकी बात अपने जलसे में कर भी दी थी। ये आप चाह रहे हैं कि नहीं एक असेंबली हमारे पास होनी चाहिए ताकि बहुत सारे मामला हैं उसको हमें सॉल्व करने के लिए एक जगह तो चाहिए, केपी हो या पंजाब हो? नहीं ये बात नहीं, हम हमारे पास दो तरह की प्रोसेस चलेंगे। एक तरफ कुछ राय ये भी है कि इससे पहले पंजाब को डिसॉल्व करें और उसके 10-15 दिन के बाद केपी को डिसॉल्व करें। अच्छा। क्योंकि जितने ये इस वक्त अपने आइडियाज लगा रहे हैं, इवल आइडियाज कि जी वो इलेक्शन डिले कराएं इस मुल्क की माशी हालत की वजह से कह के, या गवर्नर राज की तरफ जाने का एडवेंचर करने की कोशिश करें, तो वो सारा एक पॉलिटिकल एक्सपोजर सामने आ जाएगा। तो दोनों चीजों पर गौर हो रहा है। आज इंशाल्लाह इस पर फैसला हो जाएगा कि किस तरह से हम कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं। अच्छा सर, करेंगे हम दोनों असेंबली डिसॉल्व, हो सकता है आगे पीछे करें, अच्छा हो सकता है एक साथ करें, लेकिन ये तय है कि दिसंबर में ही करना है? ये तो डिसाइडेड है जी, ये डिसाइडेड। अच्छा सर, ये जो 10-15 दिन के गैप की बात कर रहे हैं, ये मैं चाहूंगा सर थोड़ी सी स्ट्रेटेजी आप अगर हमें डिफाइन कर सकें। 10-15 दिन का गैप रखने के मकसद क्या हो सकता है? क्या है कि एक आप असेंबली और दूसरी असेंबली की तहलील में 10-15 दिन रखें? मैंने आपको बताया ना कि ये जो इनके इविल डिजाइन हैं जिसकी हमें इत्तलात आ रही हैं, उसको मद्देनजर रखते हुए लोगों ने अपनी अपनी राय दी है खान साहब को कि वो जो इनका ये भी है प्लान है कि जी इलेक्शन कमीशन से कहलवा देंगे कि जी इलेक्शन नहीं हो सकते, ऐसे नहीं है हमारे पास, कोर्ट में जाके डिले करने की कोशिश करें, उस तरह की चीज। तो सामने आ जाए चीज स्ट्रेटेजी की ये किस तरह मूव करें, क्योंकि जमहूरियत से तो कोई इनका ताल्लुक नहीं है, ये तो अपने जाली केसेस माफ कराने आए हैं। सही है। जो केसेस ये माफ करा रहे हैं जाली तरीके से, वो आप देखें सलमान साहब जो तशरीफ लाए हैं वो एब्सकॉन्डर हैं, चोरी करके भागा हुआ मुल्क से, वो शख्स वापस पाकिस्तान धुआंधार तकरीर कर रहे थे सर वो कल बड़ी। आज नहीं, बिल्कुल मैं तो हैरान था देख के उनको कि चोर मचाए शोर वाली कहानी तो सारा लुट के इधर से ले गए, पाकिस्तान का बेड़ा गर्क हो गया। ये देखें वो आए तो वजीर आजम का इस्तकबाल कर रहे हैं, कमाल सिस्टम है हमारे मुल्क का भी। मैं तो हैरान हूँ इस चीज पे कि हमारी अदलिया भी इसके ऊपर खामोश है कि हमारी तो उम्मीदें वाबस्ता हमारी मुअज़्ज़ज़ अदालतों से हैं कि वो किसी सूरत पाकिस्तान को इन चीजों से जांच करेंगे, लेकिन हमारा सिस्टम जो है वो मुसलसल ताकतवर को सपोर्ट और कमजोर के अगेंस्ट। बिल्कुल, और इसी के खिलाफ जंग लड़कर इस तरह से चलता रहे तो फिर पाकिस्तान के लिए मुश्किलात मजीद बढ़ जाएंगी और पाकिस्तान की मईशत के लिए मुश्किलात बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। इमरान इस्माइल साहब हमारे साथ मौजूद है। सर थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आरिफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उसामा गाजी हमारे साथ मौजूद हैं, गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। इंतशार से निकलने का वाहिद हल इंतखाबात है। हकीकी आज़ादी मार्च आज रवा। हाँ, आयत के मुताबिक अगर आप उसको ये रिपोर्ट दे दे तो मैं आपको 3-4 सीटें दे दूंगा। मौलाना हाँ साहब, वो जो रिपोर्ट हमें दे दे और वो जो नीली पीली चैनल है वो लगाए। जाओ शबाज। हम ऐसा टीवी देखते ही नहीं जिसका रिमोट हमारे हाथ में ना हो। और यहाँ पे कोई 2 नंबरी नहीं चलेगी। और हम कोई गुलाम है जो आप रिमोट मांगे हम दे दें? एब्सोल्युटली नॉट। यहाँ पे सिर्फ पाकिस्तान का नंबर 1 चैनल चलेगा, बोल, जो हकीकी सहाफत की जंग लड़ रहा है। पाकिस्तान के लिए कोई और नहीं, सिर्फ बोल खड़ा है। आप सब भी बोल देखें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।